बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट। तो अगर हम इसके नेम को भी देख ले तो नेम से भी इंडिकेट करता है कि लिमिटिंग यानी महदूद होना, वो रिएजेंट जो महदूद तादाद में मौजूद हो। और एक्सिस का मतलब क्या होता है, यानी ज़्यादा होना, जो ज़्यादा तादाद में हमारे पास रिएजेंट मौजूद हो उसको हम एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं तो a reagent which consumes earlier in the chemical reaction than the other reagent is called limiting reagent। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो रिएजेंट या दो रिएक्टेंट मौजूद होते हैं तो वो रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान तो इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम डिफिनीशन को समझते हैं। दूसरी डिफिनीशन हमारे पास है अ रिएजेंट दैट प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट भी कम देगा। तो अगर हमारे पास रिएजेंट कम होगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कम होगा, तो इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ आते हैं एक्सिस रिएजेंट की तरफ, तो अ रिएजेंट व्हिच रिमेन अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट। एक्सिस रिएजेंट का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन खत्म भी हो जाता है लेकिन एक्सिस रिएजेंट हमारे पास एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बाकी रह जाता है। तो एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, यानी ज्यादा तादाद में मौजूद होता है। दूसरी डिफिनेशन हमारे पास है रिएजेंट दैट डू नॉट कंट्रोल द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये अगर एक्सिस होता है, ज्यादा होता है, तो जितना भी रिएक्शन आगे जाता है तो ये खत्म न होगा, मीन्स कि इसका तादाद बहुत ज्यादा होता है। एक्सिस का मतलब यही है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है लिमिटिंग रिएजेंट से। सो दैट्स व्हाई एक्सिस रिएजेंट डू नॉट कंट्रोल द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है कि ये खत्म हो जाता है। इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 बॉल्स है, 12 बॉल्स हमारे पास वाइट बॉल्स है। यहाँ पर हम ड्रा करते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 बॉल हमारे पास ब्लैक बॉल है या ग्रीन बॉल्स है 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास 12 बॉल्स वाइट बॉल्स है और 6 बॉल हमारे पास ग्रीन बॉल्स है। तो अगर हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर 6 बॉल तो ये यहाँ पर आ जाते हैं इसके साथ, मीन्स के ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये 6 बॉल्स और ये 6 बॉल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बॉल्स बाकी नहीं है पेयरिंग के दौरान और यहाँ पर 6 बॉल्स अभी भी बाकी है। तो इसको हम कहते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक खास तादाद में यहाँ पर मौजूद है इस रिएक्शन के दौरान। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर 6 बॉल्स फिर भी रह जाते हैं, तो हम कहते हैं कि व्हाइट बॉल हमारे पास एक्सिस रिएजेंट है और जो ग्रीन बॉल है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट का हमारे पास कंसेप्ट है। अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल से लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट को समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है कि 2H2, फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2, ये हमारे पास क्या बनाता है 2H2O, मीन्स के वाटर हमारे पास ये रिएक्शन बनाता है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं 4H2O, यहाँ पर 4H2 प्लस 5O2, तो ये हमें देता है यील्ड्स अ प्रोडक्ट 8H2O। मींस यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन क्या करता है, 2 मोल वाटर बनाता है, लेकिन यहाँ पर 4 मोल हाइड्रोजन प्लस 5 मोल ऑक्सीजन 8 मोल ऑफ वाटर बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 1 मोल होगा। अगर हम 4 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 मोल होगा। लेकिन यहाँ पर 4 मोल हमने हाइड्रोजन लिया है और 5 मोल हमने क्या लिया है,
ऑक्सीजन लिया है, तो ये रिएक्शन अनबैलेंस है, ये रिएक्शन अनबैलेंस है। तो यहाँ पर लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट का कंसेप्ट आ जाता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सिस रिएजेंट कौन सा है इस रिएक्शन में, तो हमारे पास यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन हमारे पास रिक्वायर्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर 4 मोल मौजूद है, यहाँ पर 4 मोल हाइड्रोजन है और 5 मोल ऑक्सीजन मौजूद है। अगर 4 मोल हाइड्रोजन यहाँ पर है तो इसका हाफ यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये तो हाफ से बहुत ज्यादा है, ये तो 5 है, मीन्स के यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए। तो यहाँ पर एक्सिस कितना है, एक्सिस कितना है, 3 मोल हमारे पास एक्सिस है, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट और इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर 3 मोल हमारे पास एक्सिस है। यहाँ पर आप लोग देख ले कि 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह अगर 4 हाइड्रोजन होंगे तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे। अगर 8 हाइड्रोजन होंगे तो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 3 मोल हमारे पास एक्सिस है, 3 मोल्स ऑक्सीजन हमारे पास एक्सिस है, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। और ये जो हमारे पास है 4 मोल हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। 4 मोल हाइड्रोजन इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारे पास है कंसेप्ट अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट। लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट को हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो हमारे पास ये इंडिकेशन आ जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया। लेकिन जो एक्सिस रिएजेंट होता है वो आखिर में भी बच जाता है, अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मींस जब रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाता है तो वो हमारे साथ बाकी बच जाता है, तो इसको हम एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट and axis reagent. Okay, thanks.